हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपका भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता? किताबें खोलते ही आपको नींद आने लगती है या पढ़ते समय आपका बार बार मोबाइल चलाने का मन करता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि डहरिया। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रुचि डहरिया एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लगता, और सबसे ज़रूरी कि पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाया जाए। ये वीडियो सिर्फ एक टिप नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो आपकी पढ़ाई को 3 गुना ज़्यादा तेज़ कर देगा। आपकी जो पढ़ाई की स्पीड है वो 3 गुना तेज़ हो जाएगी अगर आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग टेक्निक को अपनाएं तो। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 2 चीज़ों के कारण जो आपका दिमाग है वो आपको पढ़ाई में ध्यान नहीं लगने देता है, और वो 2 चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लें तो आपकी जो पढ़ाई है वो पहले से और भी बेहतर हो जाएगी। आपका रिज़ल्ट भी पहले से और भी बेहतर हो जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपका जो जवाब है वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं, मैं आपको इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। एक स्टूडेंट था आरव। वो जब भी पढ़ाई करने बैठता था उसका लक्ष्य था 90% लाना। वो जब भी पढ़ाई करने बैठता था तो कभी उसे नींद आती, कभी भूख लगती, कभी उबासी, तो कभी सोचता कि पहले रूम साफ़ कर लूँ उसके बाद पढ़ने बैठूँगा। ऐसे ही करते करते उसके कई दिन बीत गए और बस एग्ज़ाम पास आ गए। और फिर उसे टेंशन होने लगी कि यार अब तो एग्ज़ाम भी पास आ गए, अब क्या किया जाए। तो उसने अपनी पढ़ाई के सिस्टम में सिर्फ छोटे से 3 बदलाव किए, जिसके कारण उन बदलावों के कारण उसने अपनी क्लास में टॉप किया, अपने स्कूल में टॉप किया, और अपने जो अपनी पढ़ाई की जो ग्रोथ थी उसने उसको रिकवर किया। और बताया कि हर एवरेज स्टूडेंट भी चाहे तो टॉप कर सकता है अगर वो अपनी पढ़ाई को सही तरीके से सुधार कर दे तो। अब मैं बताने वाली हूँ उन 3 प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगने देती। सबसे पहला है आपका डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन किन किन चीज़ों से होता है? एक तो मोबाइल, सोशल मीडिया और नॉइज़। आप जब पढ़ने बैठते हैं और अगर आपका ध्यान बार बार नोटिफिकेशन में अटका रहता है या आप ऐसे माहौल में बैठे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, तो आपका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग पाता, आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं हो पाता है वहाँ पर। दूसरा है आपका दिमाग का बोझ। अगर आप पूरे सिलेबस को लेके चलते हैं कि यार इतना सारा सिलेबस है, इसे कैसे याद करेंगे, तो आपका दिमाग पहले ही थक जाता है और उसका पढ़ाई में फोकस बिल्कुल भी नहीं लग पाता है। क्यों? क्योंकि आप पहले से डर जाते हो कि यार इतना सारा सिलेबस है, हम कैसे याद करेंगे, कैसे हो पाएगा। ये सोच के ही आप पढ़ाई करने बैठ ही नहीं पाते, आपका फोकस लग ही नहीं पाता है। तो सबसे पहले आपके दिमाग के बोझ को आपको कम करना है, उसको इतना ज़्यादा इरिटेट नहीं करना है कि वो पढ़ाई में बिल्कुल कर ही ना पाए। तीसरा है आपका गलत टाइम और गलत माहौल। गलत टाइम पर पढ़ाई यानी कि ज़ीरो फोकस, और गलत माहौल में पढ़ाई यानी कि ज़ीरो आउटपुट। अगर आप गलत जगह पर बैठ के पढ़ रहे हैं, गलत टाइम में पढ़ रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि आपको ना कुछ आंसर्स याद होने वाले हैं, ना ही आपका पढ़ाई में मन लगेगा, और आप सिर्फ वक्त अपना बर्बाद करेंगे। इसलिए टाइम और समय दोनों देखकर आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 टेक्निक जो कि 90% टॉपर इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से उनका जो फोकस है वो लेज़र की तरह काम करता है। बिल्कुल उनका फोकस बहुत ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये 5 टेक्निक वो इस्तेमाल करते आए हैं और करते ही हैं। अब वो 5 टेक्निक क्या है? सबसे पहले बात करूँगी फर्स्ट टेक्निक की। टेक्निक नंबर फर्स्ट है 5 मिनट रूल। अब 5 मिनट रूल क्या है? 5 मिनट रूल यानी कि आप अपने दिमाग को सिर्फ इतना ट्रिक दीजिए कि मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूँगा या 5 मिनट पढ़ूँगी। आप ऐसा बोल के करोगे तो क्या है, आपका दिमाग लोड नहीं लेता है इतना ज़्यादा कि यार 1 घंटा, आप मान लो 1 घंटा बोल के पढ़ने बैठे तो 1 घंटा क्या है, दिमाग पहले ही थक जाता है कि यार 1 घंटा यानी कि 60 मिनट बैठूँगा तो कुछ याद हुआ नहीं हुआ, इसलिए वो वैसे ही पढ़ाई नहीं कर पाता। अगर आप कहोगे कि मैं 5 मिनट पढ़ लेता हूँ तो आप पढ़ने ज़रूर बैठोगे, और 5 मिनट की जगह पर आपके 30 से 40 मिनट कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
और इससे आपका फ़ायदा ये निकलेगा कि उस 30 से 40 मिनट में आप काफ़ी कुछ याद कर लेंगे, आपकी काफ़ी कुछ तैयारी हो जाएगी, कुछ आंसर्स या कुछ क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड टेक्निक की। सेकंड टेक्निक है आपकी पोमोडोरो टेक्निक, यानी कि 25-5 रूल। अब आप कहेंगे 25-5 रूल क्या है? 25-5 रूल यानी कि 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट ब्रेक। आपको 25 मिनट ही पढ़ाई करनी है और उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। क्यों? क्योंकि आप क्या है, रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग थक जाता है और आपका फोकस कम हो जाता है। इसलिए आपको 25 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 25 मिनट पढ़ रहे हैं तो उसमें 5 मिनट के ब्रेक में भी आप अच्छी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपका दिमाग फ्रेश हो सके। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 3 की। टेक्निक नंबर 3 है डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन, यानी कि आपको वहाँ से जहाँ आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं वहाँ से आपको 3 चीज़ें हटा ही देनी हैं। सबसे पहली है आपकी मोबाइल। आपको जहाँ आप पढ़ने बैठते हैं वहाँ से आपको आपका मोबाइल हटा देना है, या तो आप उसे एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आपको मोबाइल के कारण ही होता है। सेकंड चीज़ है आपकी किताबें या नोट्स, जो कि आप मान लीजिए जैसे आप कोई सब्जेक्ट याद कर रहे हैं, जैसे आप मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं तो आप सिर्फ मैथ्स लेके बैठें, उसके नोट्स लेके बैठें, उसकी किताब लेके बैठें, ना कि अदर सब्जेक्ट। इससे क्या होता है कि आप मान लो मैथ्स के 1-2 सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप मैथ्स को छोड़कर जैसे हिंदी रखा हुआ है, विज्ञान रखा है, उसे याद करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी मैथ्स की तैयारी तो हुई नहीं ना, और ना ही आपने कोशिश की जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आपका टाइम ही वेस्ट होता है और आप एक ही सब्जेक्ट में फोकस नहीं कर पाते। इसलिए जब भी पढ़ने बैठें, आपने जो सब्जेक्ट डिसाइड किए हैं सिर्फ उसी की किताबें और उसी की नोट्स लेके बैठना है आपको। थर्ड है आपका कमरे में मिनिमम सामान। आप जिस कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इस चीज़ के लिए। आप जिस जगह पर बैठ रहे हैं पढ़ने, वहाँ पर कम से कम चीज़ें होनी चाहिए। क्या होता है, मान लीजिए इससे ध्यान आपका भटकता नहीं है और आपका पढ़ाई में फोकस अच्छा बना रहता है। मान लीजिए कभी आप फ्लावर पॉट रखा है उसी को देखने लगे, या आपके कमरे में आपकी तस्वीर है आप उसे देखने लगे, या कुछ और देखने लगे, तो इससे आपका फोकस टूट जाता है। इसलिए कमरे में जितने कम सामान रहेंगे आपका ध्यान उतना ही बटेगा नहीं, आपका ध्यान पूरा फोकस आपका पढ़ाई में रहेगा। ये थी अपनी टेक्निक नंबर 3। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 4 की, यानी कि एक्टिव स्टडी। टेक्निक 4 है एक्टिव स्टडी। सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है, उसको याद करना है, लिखना है। लिखने से भी आपकी प्रैक्टिस होती है। आपको सबसे पहले एक्टिव स्टडी स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको पढ़कर सुनाना है। जैसे आपने कोई आंसर याद किए तो आपके घर में छोटे भाई बहन हों या आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हों तो आप उनसे कहिए कि हमने ये आंसर याद किए, आप एक बार प्लीज़ सुन लीजिए। तो उससे क्या है, आपका आंसर कंफर्म हो जाता है और आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो इससे आपका जो आंसर है वो आपको पूरी तरह से अच्छे से याद हो जाता है। या फिर आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं। खुद से पूछो कि जैसे आपने 4-5 क्वेश्चन याद किए थे, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, उससे पूछो कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, अब बताओ, इस टाइप से। तीसरा, आप या तो डायग्राम बना के देख सकते हो। जो भी आपने क्वेश्चन के याद किए थे, जो इम्पोर्टेंट डायग्राम हैं, आप उन्हें बना कर देखिए या शॉर्ट नोट्स बनाइए। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको पेपर में दिक्कत नहीं जाएगी, फोकस भी अच्छा बना रहता है। एक्टिव स्टडी यानी कि दिमाग फुल्ली इंगेज्ड। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 5 की। टेक्निक नंबर 5 है सही समय पर पढ़ाई, यानी कि गोल्डन हॉर्स। सही समय पर पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। सबसे सही होता है टाइम सुबह का, सुबह 5 बजे से 9 बजे तक। इस समय में आपका जो पढ़ाई में फोकस है बहुत ही अच्छा होता है। ये आपका वो गोल्डन हॉर्स है जिसमें आप पढ़ाई को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपका फोकस बहुत अच्छा बना रहता है। 5 से 9 बजे का समय बहुत ही अच्छा रहता है पढ़ाई के लिए। और आप शाम को बैठ रहे हैं तो शाम को 7 से 10 बजे का टाइम आपका परफेक्ट रहता है पढ़ाई करने के लिए। इसमें आप जो भी क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो आपके दिमाग में फिट बैठ जाते हैं। अगर आप ये पाँचों टेक्निक अपनाते हैं तो ये पाँचों टेक्निक के कारण आपके रिज़ल्ट, आपकी पढ़ाई आपको पहले से बहुत ही बेहतर देखने के लिए मिलेगी। आप इन
टेक्निक्स को अपनाकर अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि फोकस मोड ऑन। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये टेक्निक पसंद आई और आप अपनी पढ़ाई के सिस्टम में इन टेक्निक्स को अपनाने वाले हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसे स्टडी टिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा हर संडे को स्टडी टिप्स का वीडियो डलता है, हर संडे आप उन वीडियो को ज़रूर देखें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें भी ऐसी हेल्पफुल वीडियो आगे मिलती रहें। धन्यवाद।